इतना क्लियर हुआ आपको, आप लोगों का, कि हाँ भाई पद ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं, और कौन कौन से पदों को अब विकारी और विकारी कहा जाता है। तो हमें आज पढ़ने हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो पहला अध्याय मतलब उन विकारी शब्दों से पहला टॉपिक जो होगा संज्ञा होगा, लेकिन हमारा अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 जिसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। हमें ये अध्याय पढ़ना है। अभी तक हमने पहला पढ़ा था, वो कौन सा था, वर्णमाला। अब कौन सा चल रहा है, अध्याय नंबर 2 जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। तो लिखना है अपन, संज्ञा पढ़ेंगे अब हम। संज्ञा होती क्या है, शब्द समझो, शब्दों का समान ज्ञान होना संज्ञा कहलाता है। इससे मान लेते हैं समान, और ये तो ज्ञान है ही है, ज्ञान से मान लेते हैं ज्ञान। अब होना क्या है, हमने अभी क्या देखा थोड़ी देर पहले, शब्द, शब्द से क्या बना, वर्ण, वो सॉरी पद, पद क्यों बना, क्योंकि नियमों में आ गया। वाक्य बनाने के लिए नियम के तहत उनको आगे पीछे या कहीं भी रखा गया, तो उसको बोला गया पद या शब्द। अब शब्दों का समान ज्ञान होना क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। शब्दों का समान ज्ञान संज्ञा कहलाता है, और इसी संज्ञा की पढ़नी है परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखा जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति नहीं, प्राणी लिख दो, प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, चालू है, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। भाव के स्थान को संज्ञा कहा जाता है ना। इसको मिटा दें थोड़ी देर के, मतलब ये तो समझ में आई चुका होगा कि संज्ञा शब्द बना क्यों है। तो सम से आता है समान, ज्ञा से आता है ज्ञान। तो आपको अगर पदों का या शब्दों का समान ज्ञान होना है या सीखना है तो वो संज्ञा ही सिखा सकती है, ठीक है। संज्ञा का अर्थ होता है समान ज्ञान होना, किसका, पदों का या शब्दों का। शब्दों का समान ज्ञान ही संज्ञा कहलाती है, ठीक है। समझिए इतनी बात को, शब्दों का समान ज्ञान ही संज्ञा कहलाती है। अब ये जो लिखा है ना संज्ञा, अगर हमको ये डेफिनेशन तो भाई चाहिए, हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, बनता नहीं है संज्ञा से, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनने के, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी चाहिए वो डेफिनेशन, तो ये है। अब इस डेफिनेशन के अलावा हमें जो सीखना है ना, सीधी सीधी बात है कि संज्ञा सच में क्या होता है। तो संज्ञा होता है कोई भी नाम, नाम कोई भी हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, दुनिया के हर एक नाम को संज्ञा कहा जाता है। दुनिया का हर नाम, जो जो नाम आप कह सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, पुकार सकते हो, बुला सकते हो, सारे के सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं, सारे के सारे नाम, ठीक है। अब इनकी देखो कैटेगरी डिसाइड की गई है। कैटेगरी मतलब एक रूप बताया गया है कि किस किस रूप में हमें संज्ञा मिल सकती है। कैटेगरी कोई नहीं है ऐसी, बस उनके रूप या फॉर्म्स बताए गए हैं कि किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में हमको संज्ञा मिल सकती है। तो ये लिखे हैं देखो, सबसे पहले बताया गया कि प्राणी, इसमें संज्ञा मिलेगी आपको। कोई भी वस्तु, कोई भी जो आप देखते हो, लेते हो, यूज करते हो, सारी सारी वस्तुएं। स्थान, जहां जहां आते जाते हो, रहते खाते हो, वो सारे स्थान। अवस्था, दिन भर में आपकी जैसी हो जाती है हालत, अवस्था को आप समझ लो हालत, ठीक है। स्थान तो समझते ही हो ना, स्थान तो समझते ही होंगे अगर हिंदी सीखने आए हो तो, नहीं तो फिर लिख ही लो जगह। वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु किसी भी चीज को, चीज सब तो बहुत जल्दी समझता है इंसान, वस्तु को थोड़ा नहीं भी समझे, लेकिन चीज को बहुत जल्दी समझता है। प्राणी मतलब जो जीवित हो, जो कैसा हो, जीवित हो, उसको प्राणी कहा गया है, ठीक है। बचे गया भाव। भाव क्या होते हैं, भाव होते हैं हमारे इमोशंस। अब भाव के लिए
कुछ ऐसा शब्द याद नहीं है तो उर्दू शब्द लिख लेते हैं एक, जज्बात। जो भी जज्बात आपके मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जो भी इमोशंस, इंग्लिश में जो भी इमोशंस फीलिंग्स आपके मन में आती हैं, उन सभी इमोशंस को भी तो नाम दिया गया है कोई ना कोई, कि ये दुखी है, ये सुखी है, ये हंसमुख है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उन सबको भी संज्ञा कहा गया क्योंकि नाम है वो। ठीक है। अब प्राणी अगर जीवित है तो जीवित कौन कौन से प्राणी होते हैं? तो जीवित होते हैं जैसे मान लो टिड्डा, मच्छर, मक्खी, लड़का, लड़की, माता, पिता, शिक्षक, छात्र, शिक्षक, छात्र, या और जैसे अपन समझ लो अपने किसी के नाम लिख लो, आप लोगों की किसी के, अनुज, अनुज, अनुष्का, गाय। पेड़ों के नाम लिख लो, पेड़ों के नाम में जैसे आम का वृक्ष, आम से तो आप सीधा फल समझोगे, इससे अच्छा है नीम लिख दो। जीवित ही तो कहा जाता है इनको भी, जीवित तो कहा जाता है, बस इनके लिए सर्वनाम लगाया जाता है। अगर ये भी नहीं लिखना चाहें तो इनको बेशक आप यहाँ लिख लेना नीचे वस्तुओं में, और अपन जैसे लिख लो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, ऐसे कोई भी नाम होने चाहिए किसी भी इंसान के हों या जीवित प्राणी के, मच्छर, कीड़ा, मतलब कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो कोई भी हो, सबके मतलब है तो जीवित ही, इसीलिए उनके भी नाम आ सकते हैं। वस्तुओं में देख लो, वस्तुओं में देखो आपके आसपास क्या है। देखो एक तो आपके आसपास कलम है जिससे आप लिखोगे इस क्लास को देख देख के, दूसरा आपके आसपास रजिस्टर है जिसमें आप लिखोगे इस चीज़ों को, तीसरा आपके पास मोबाइल है जहां आप इन चीज़ों को देख रहे हो, चौथा आपके पास बिस्तर है, कोई कोई बिस्तर में बैठ के देख रहा होगा क्योंकि सर्दियों का मौसम है, किसी के पास मेज या कुर्सी होगी, कोई मूंगफली चबाते चबाते देख रहा होगा, है ना, कोई चाय या दूध पीते पीते देख रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, सब हो सकता है। कोई कमरे में बैठा होगा, कमरा तो चलो स्थान में आ जाएगा, कोई कमरे में बैठा होगा। अब मेरे आसपास क्या है, मतलब और क्या हो सकता है, जैसे आप ले लो कोई भी चीज़ें, जैसे जैसे एक कमरा तो ही गया, कमरा नहीं हुआ, लिखा ही नहीं है कमरा तो, और क्या हो सकता है, आपके कपड़े ले लो भाई, कपड़े, कपड़ों में क्या हो सकता है, शर्ट हो सकती है, इसको कमीज कहा जाता है शर्ट को, है ना। और ऐसे कोई भी संज्ञा ले लो आप, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ रखी है संज्ञा तो इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, तो आप कोई भी नाउन के नाम यहाँ लिख सकते हो, सारे के सारे नाम संज्ञा या नाउन कहलाते हैं। आ जाओ स्थान पे, जगह पे, तो स्थान जगह में देखो, सबसे पहले तो यही स्थान है कि आप कमरे में बैठे हो, दूसरा स्थान है कि कमरे में दीवारें हैं, छत है, फर्श है, कमरे से बाहर निकलोगे सड़क पे आओगे तो घर है, और जहाँ खड़े होकर देखते हो घर को वो सड़क है, सड़क जहाँ से निकलेगी वो गली या मोहल्ला है, गली या मोहल्ला कहाँ होगा, किसी शहर में होगा, और शहर में जैसे मान लो शहर का भी नाम दे देते हैं तो, जैसे हम जहाँ रहते हैं वो शहर का नाम है गोहद, का जिला कौन सा है, भिंड, राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, देश कौन सा है, भारत। अब भारत के अलावा तो देश होते हैं, भारत के अलावा देश होते हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, और क्या हो सकते हैं, वर्मा, जिसे हम म्यांमार म्यांमार कहते हैं। तो ऐसे कोई भी जगह के नाम, कोई भी जगह, स्थान, यहाँ पर आप मंदिर लिख सकते हो, अस्पताल लिख सकते हो, विद्यालय लिख सकते हो, विश्वविद्यालय लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो सब लिख सकते हो। मतलब मैंने तो वो जगह के नाम लिखे हैं जो अपने आसपास अभी देखने में आ सकते हैं, वो सब चीज़ें लिखी हैं। अवस्था देखो, अवस्था कैसी होती है, अवस्था ऐसी होती है कि कभी आप थकान में होते हो, कभी आप आलस में होते हो, कभी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हो, है ना, पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हो, तो ऊबने से ही आप लेते हो उबासी, जिसे जमाई बोलते हैं, जमाई, ऐसे करके लेते हैं जमाई। हालत वो सही थकान होती है, आलस है, ऊबना है, उबासी है। कभी कभी आप गरीब होते हो, कभी कभी अमीर होते हो, कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, और कभी बड़ा खुश होते हो भाई, कभी सुखी भी होते हो,
है ना। कभी चोटिल भी होते हो, मतलब घाव हो जाना, किसी वजह से चोट लग जाना, चोटिल भी होते हो। तो ये सब हालात ही तो हैं, अवस्थाएं तो हैं। कभी बीमार भी होते हो, चोटिल के बाद अगर लिखना चाहो तो बीमार लिख लो भाई, बीमार भी तो होता है इंसान। तो भाई कुछ भी हो सकता है, इन सभी को क्या, ये भी तो एक नाम है। मतलब अब आप जैसे समझ जाओ कि आपकी हालत कैसी है, कि आपकी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई है, बिल्कुल चेहरे पे खुशी नहीं है, बिल्कुल लटका हुआ है मुंह, बिल्कुल थके थके लग रहे हो, कोई बॉडी ढीली ढाली पड़ी हुई है, चल रहे हो फिर रहे हो तो ढीली ढाले हो, तो आदमी क्या कहेगा भाई बीमार हो क्या। तो उस पूरी अवस्था ही को तो कहा जा रहा है कि हाँ तुम बीमार हो क्या। तो उस अवस्था का नाम ही तो दिया गया बीमारी। तो बस बीमार हो, वो भी तो नाम हो गया एक। भाव, जज्बात, अरे यार गलती नहीं होगी, थोड़ी सी गलती हो गई, गलती हो गई। ये यार दुखी, खुश, सुखी, ये तो इसमें आ जाएंगे जज्बातों में। कभी तुम दुखी हो, कभी सुखी हो, कभी खुश हो, कभी निडर हो, कभी प्रेम में डूबे हो। प्रेम तो नाम कह दोगे तुम। और क्या जज्बात, जज्बात बन सकते हैं तुम्हारे, हमारे मतलब, तुम्हारे मतलब हमारे सभी के। और क्या बन सकते हैं जज्बात। गुस्सा, गुस्सा भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। और क्या हो सकता है। आश्चर्य भी हो जाता है कभी कभी किसी चीज को लेकर, आपने कुछ सोचा ना हो वो मिल जाए, मिल जाए, ठीक है ना, मिल जाए। और क्या हो सकता है, देखो भाई अब थोड़ा सा आप भी लोड लो कि क्या क्या हो सकता है। बाकी तो जैसे जो जो मुझे याद आता जा रहा है बताता जा रहा हूँ। थकान, आलस, ऊब, उबासी, गरीब, अमीर, चोटिल, बीमारी, ये सारी अवस्थाएं हैं। इनमें अगर तुमको लगे कि हाँ भाई ये मन में कुछ ऐसी भावनाएं जगती हैं, तो फिर ये भावनाओं में आ जाएगी, भाव या जज्बात में। अगर भावनाएं नहीं जगती हैं तो फिर ये अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द हो जिनको देखकर लगे कि नहीं भाई ये जो लिखा है ना अनुज, ये कोई अवस्था हो सकती है कि भाई वो छोटा है उम्र में, तो अनुज नाम का जो अनुज शब्द है ना वो यहाँ भी आ सकता है अवस्था में, नहीं तो फिर वह नाम तो है ही है ना। अनुज का अर्थ होता है छोटा, ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है छोटा। तो अगर यह छोटा रखना चाहो ना कि कोई भी छोटा है तो उसकी अवस्था ही तो है छोटा होना, कोई बड़ा है तो उसकी अवस्था ही तो है, कोई मोटा है तो उसकी अवस्था ही तो है, ये सारी अवस्था ही तो होती हैं। छोटा, बड़ा, मोटा, ये अवस्था तो होती है, लेकिन इन अवस्थाओं को संज्ञा नहीं कहा जाता। अब आप सोच लेना, इतना तो आप भी समझ सकते हो भाई, ग्रेजुएट पास हो, 12th पास हो, सब कुछ समझते हो आप, इतना समझ में आ गया। संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा शब्द होता क्या है एक्चुअल में, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी नाम हो। मतलब अगर आप इन सब से थोड़ा अलग हटकर देखना चाहो, सीखना चाहो, तो ये कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संज्ञा कहा जाता है। संबोधित मतलब बुलाना, संबोधन का अर्थ होता है बुलाना। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लायक परिभाषा बनेगी वो यही बनेगी, ध्यान रखना, यही परिभाषा है परीक्षा के लिए, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और जो नीचे लिखा है ना कि ये नाम होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम नाउन या संज्ञा कहेंगे। अब पता कैसे लगे, तो जिस शब्द से आप किसी को बुलाते हो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो ये बातें सीखने के लिए, समझने के लिए है, याद करने के लिए, परिभाषा के लिए ये बात है। और ध्यान रखना परिभाषा पूछी नहीं जाती है। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको परिभाषा लिखाएं, सारी चीजें बताएं तो हम लिखवाते हैं।